Hello friends, welcome again to our YouTube channel Educom Zone. Thanks for reaching us to 100 subscription in just 6 days. Thanks a lot for your support and blessings. So be with us and motivate us. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके ही सहयोग और आशीर्वाद से हमारे साथ सिर्फ 6 दिनों में 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ ऐसे ही आगे बने रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें, जिससे हम आगे ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है हिस्ट्री आर पास्ट। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे इतिहास से जुड़े उन सभी तथ्यों पर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ को हमने कई भागों में बांटा है। आज हम बात करेंगे इसके पहले भाग के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे समय समय पर हम इन्हीं वीडियो से जुड़े हुए पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी जानेंगे। So friends, this series is going to be very useful for your competitive exams. So be with us and do like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Let's come and start this module with the source of history. Before we learn sources of history, we have to know what is history. History is the collection and chronological sequence of the past events which influence social, political, and economical aspects of the society. After reading this definition, here we learn history is the collection of past events. So the question is from where we get this collection of past events. Now come and learn the sources of history. Historical sources are original sources that contain important historical information. These sources help us to understand the several dimensions of the society in our past. Our past was very glorious, but unfortunately, we have a limited source to reconstruct our ancient history. Historical sources include documents, artifacts, archaeological sites, and oral history. They are the foundation to understand the particular era. They help us to gain knowledge about events, inventions, cultures, and civilizations. भारतीय इतिहास जानने के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। सबसे पहले बात करते हैं हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के कुछ उदाहरण: वेद, जिनमें प्रमुख हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के बाद आते हैं वेदांग, फिर सूत्र, फिर महाकाव्य, महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत, उपनिषद और पुराण। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, कथावस्तु और ललित विस्तर। कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है और ललित विस्तर महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य के ही अंतर्गत सिंगली अनुश्रुतियाँ भी आती हैं, जिनके प्रमुख ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य को हम आगम भी कहते हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख ग्रंथ आते हैं, जैसे भद्रबाहु का कल्पसूत्र, आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र। अभी हमने बात की ब्राह्मण साहित्य की। अब आते हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे कल्हण की राजतरंगिणी, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, अश्वघोष का बुद्धचरित, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी और संगम साहित्य। Now we move to foreign accounts. These are written by foreign travelers, visitors, and scholars. Foreign accounts worked as a supplementary of indigenous accounts. They give us the information about regions,
about which our indigenous literature were almost silent. They are categorized into three sects: Greek and Roman accounts, Chinese accounts, and Arab accounts. Some important foreign accounts are Indica by Megasthenes, Taiki Keint by Al-Biruni, Siyuki by Huinsang, Natural History by Pliny, Geography by Ptolemy. Then, archaeological sources. Due to the limitation of literary sources, archaeological sources emerged to be very significant sources for the study of ancient India. For the study of proto-historic phase, although literary sources are available, but it were not much in use. So we are dependent upon archaeological sources to reconstruct proto-history. Archaeological sources are inscriptions, archaeological remains and monuments, coins, sculptures and paintings. प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से बड़ी मदद मिलती है। अभिलेख अभिलेख हमें तत्कालीन समाज के धर्म, अर्थ, प्रशासन एवं संस्कृति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजबुई से प्राप्त अभिलेख हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का अभिलेख, जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आदि महत्वपूर्ण हैं। Let's talk about archaeological remains and monuments. All over India, there are countless historical monuments like temples, stupas, forts, palaces, etc. Remains are tools, pottery, etc. Monuments reflect the achievements of kings and administrators. These monuments enable us to know about the unique architectural designs of technological, social, religious, and political and economical conditions of that period. Remains and monuments are the evidences of glorious heritage of India. For examples, Harappa, Mohenjo-daro, and several other sites. Monuments like Ajanta and Ellora caves, Elephanta caves, Aihole, etc. Pottery like PGW, NPGW, etc. सिक्के सिक्के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारियों के संग्रह में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। वे हमें उन पर उकेरे हुए प्रतीकों के माध्यम से उस काल के महत्वपूर्ण राजाओं एवं प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। अलग अलग धातुओं के प्रयोग जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा आदि एवं उनकी शुद्धता हमें उस राज्य की आर्थिक समृद्धि का संकेत देती है। पंचमार्क सिक्के भारत के प्रारंभिक सिक्कों में से थे। सिक्कों पर राजा का नाम और उसकी आकृति चिन्हित कराना सबसे पहले हिंद यवन राजाओं ने शुरू किया। Sculptures and paintings. These gave focus on the development of fine arts in the period. Archaeologists have found evidences of prehistoric rock art in India. Ancient people carved or draw on cave walls. The oldest examples of rock art is the Bhimbetka found in Madhya Pradesh. Some famous sculptures are dancing girls, mother goddess, and a statue of saint, etc. तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हिस्ट्री आर पास्ट सीरीज़ का ये पहला भाग पसंद आया होगा। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम अगले भाग के साथ जल्द ही मिलेंगे। And friends, don't forget to do like, share, and subscribe. Thank you. थैंक यू।